हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि खनिज से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है उसका मैंने प्रीवियस ईयर भी उठाया है। जैसे कि ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले का, उसके बाद से आरआरबी एनटीपीसी में जो भी आया है, एएलपी में आया है, और एसएससी सीजीएल में भी जो भी खनिज से संबंधित क्वेश्चन है उसका प्रीवियस ईयर भी मैंने उठाया है। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकता है वो सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ मैं कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को जो है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें खनिज से ही संबंधित मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि खनिज होता क्या है। तो अगर आपसे इसका अगर पूछा जाए डिफिनेशन कि इसका खनिज का मतलब क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है चट्टान में प्राकृतिक रूप से जो है प्राप्त होने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। ऐसे नहीं कि बिना कुछ उसका गुण ही नहीं हो उसको भी हम लोग खनिज बोल देंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ केमिकल उसका संरचना होगा, कुछ परमाणविक संरचना होगा, कुछ उसके भौतिक गुण धर्म होंगे। ऐसे पदार्थ को हम लोग खनिज बोलेंगे। अब इसमें भी आपसे पूछे कि खनिज जो है कितने तत्व से मिलके बने होते हैं, तो कुछ खनिज जो है वो एक ही तत्व से मिलके बने होते हैं, और कुछ खनिज जो है वो दो या दो से अधिक तत्व से मिलके भी बने होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है कि कौन से ऐसे खनिज हैं जो कि एक ही तत्व से मिलके बने होते हैं, तो उसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जैसे तांबा हुआ, सल्फर हुआ, चांदी, सोना, ग्रेफाइट, ये सब जो है एक ही तत्व से मिलके बने होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता और चौथा है एल्यूमिनियम। तो भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु है वो है आपका एल्यूमिनियम। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला जो है एल्यूमिनियम कारखाना जो है ये भारत में कहाँ स्थापित किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला एल्यूमिनियम कारखाना जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि पश्चिम बंगाल में ये स्थापित किया गया लेकिन कब स्थापित किया गया, तो ये 1937 में जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। वही आपसे पूछ दे कि सेकेंड जो है ये एल्युमिनियम कारखाना ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये जो है झारखंड में स्थापित किया गया। और थर्ड कहाँ पे स्थापित किया गया, तो थर्ड जो है वो केरल के, और केरल में किस जगह पे स्थापित किया गया, तो ये अलवाई में स्थापित किया गया। तो यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन जो है ये बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है ये सूती वस्त्र की स्थापना कोलकाता में की गई, तो ये कब की गई। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 1820, दूसरा है 1823, तीसरा है 1818 और चौथा है 1819। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई, तो ये 1818 में की गई। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये जो है जो सबसे पहले 1818 में किया गया था ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अगर सफल सूती वस्त्र की स्थापना आपसे पूछा जाए तो ये 1854 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सफल सूती वस्त्र की स्थापना 1854 में की गई। ये तो हमने अभी बताया ही, लेकिन ये किस शहर में किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है केरल, तीसरा है मुंबई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सफल सूती वस्त्र की स्थापना है ये 1854 में किया गया, और कहाँ पे किया गया, तो ये मुंबई में किया गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो है ये उद्योग कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जूट उद्योग, दूसरा है चीनी मिल उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि के बाद जो है दूसरा सर्वाधिक जो है वो रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग जो है ये सूती वस्त्र उद्योग है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है ये सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मुंबई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में जो है, गुजरात सेकंड नंबर पे है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पे जो है ये कपास ज़्यादा उगता है, इसलिए वहाँ पे जो है वहाँ पे कपड़ा अगर मिल देखा जाए, जो भी कंपनी है कपड़े से मतलब जो भी कपड़ा बनाती है तो वो वहाँ पे उनकी फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये मुंबई को बोला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से जो है ये बनाया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इटली, दूसरा जो है वो है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये आपका अमेरिका की सहायता से जो है ये बनाया गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये किस देश की सहायता से बनाया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इटली, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये बनाया गया था इटली की मदद से। ये आपको थोड़ा सा रटाफिकेशन टाइप क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है एनटीपीसी का और रेलवे ग्रुप डी का या एसएससी का, उसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन जो है ये किस शहर को बोला जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सूरत, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन जो है ये किस शहर को बोला जाता है। तो ये आपका अहमदाबाद को जो है ये बोला जाता है। और अगर मैनचेस्टर बोला जाए तो मैनचेस्टर जो है ये कहाँ पे है। तो ये जो है ब्रिटेन में है। और बोस्टन कहाँ पे है। तो ये यूएसए में है। और वहाँ पे जो है वहाँ पे भी सूती वस्त्र जो है ये ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऐसे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से किस उद्योग को जानते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रेशम उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है जूट उद्योग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ये हम लोग जूट को जानते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में जो है ये जूट का उत्पादन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जूट का प्रथम जो कारखाना है ये जो है कब मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया था। और कब मतलब किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो ऑकलैंड के द्वारा जो है ऑकलैंड की सहायता से इसको 1859 में जो है इसको 1859 में स्थापित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये किस शहर को बोला जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हैदराबाद, दूसरा है कोची, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है, तो भीलवाड़ा को जो है ये राजस्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना ये कहाँ पे की गई। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये है कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चेन्नई और चौथा है केरल। तो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है
ये आपका चेन्नई में किया गया। और कब किया गया? तो ये 1904 ईस्वी में किया गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना जो है ये कहाँ पे की गई? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कोलकाता, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम रासायनिक उद्योग की स्थापना जो है ये तमिलनाडु में किया गया। और तमिलनाडु में किस जगह पे किया गया? तो वहां पे एक रानीपेट नाम से जगह है, वहीं पे इसको किया गया। और ये कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1904 ईस्वी में जो है, 1906 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जहाजरानी उद्योग की स्थापना जो है ये कहाँ पे की गई? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विशाखापत्तनम, दूसरा है केरल, तीसरा है कोच्चि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जहाजरानी उद्योग की स्थापना जो है ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। और कब किया गया? तो ये 1941 में जो है इसका स्थापना किया गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ऊनी वस्त्र की स्थापना जो है ये कब की गई? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है कहाँ पे की गई? तो हमारा पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कानपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम ऊनी वस्त्र की स्थापना जो है ये कानपुर में किया गया। और कानपुर में जो है ये मतलब वो किस समय किया गया? तो ये 1876 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई कानपुर में। और इसको किस नाम से उस समय जाना जाता था? तो ये लाल इमली के नाम से जो है ये की गई थी इस प्रथम ऊनी वस्त्र की स्थापना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का सबसे बड़ा जो है लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये आपका चीन है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसार में जो है तांबा का सबसे अग्रणी उत्पादक जो है ये कौन सा है, कौन सा देश है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिका, दूसरा है चिली, तीसरा है चीन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश जो है वो हमारा है चिली। और चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सांटियागो। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है पीसो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश टीन की सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया, दूसरा है चीन, तीसरा है मलेशिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो है टीन में सर्वाधिक उत्पादन करता जो देश है वो आपका चीन है। चीन बहुत मामलों में जो है वो सबसे आगे है। अगर वहाँ उत्पादन नहीं होता है तो वो लोग भंडार के रूप में ज़्यादा कुछ रखे हुए हैं खनिज में। अब हम लोग देखते हैं कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये कौन सा है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है जोहान्सबर्ग और चौथा है एंटवर्प। तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये एंटवर्प है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जुड़वा खनिज बोला जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तांबा एवं टीन, दूसरा है सीसा एवं जस्ता, तीसरा है सोना और चांदी और चौथा है लौह अयस्क एवं कोयला। तो जुड़वा खनिज जो है ये सीसा और जस्ता को बोला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये तांबा का उत्पादक देश है? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, कहीं पे होगा कि उत्पादक कौन सा है और कहीं पे क्वेश्चन होगा कि भंडारण जो है ये किसके पास ज़्यादा है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं और इसमें बहुत सारा ऐसा है कि किसी के पास उत्पादन ज़्यादा है और कोई जो है किसी के पास भंडार उसका ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तांबा का उत्पादक देश जो है ये हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है चिली और चौथा है इंडोनेशिया। तो तांबा उत्पादक देश जो है ये आपका चिली है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में
बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक जो है ये कौन सा देश है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। तो विश्व में बॉक्साइट का जो है ये बृहत्तम उत्पादक देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीरा के उत्पादन में जो है किस महाद्वीप का जो है एकाधिकार है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अफ्रीका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो हीरा के उत्पादन में जो है महाद्वीप में अगर आपसे पूछा जाए कि एकाधिकार किसका है तो ये अफ्रीका का है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों में की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अधिक समृद्ध है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये है मालवा का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा है लद्दाख का पठार और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक समृद्ध जो है ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन घाटी जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्कॉटलैंड में, दूसरा है कैलिफोर्निया में, तीसरा है स्विस आल्प्स में और चौथा है न्यू इंग्लैंड में। तो सिलिकॉन घाटी जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, कौन सा कंट्री है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है पेरू और चौथा ऑप्शन जो है हमारा है न्यूजीलैंड। तो संसार में सबसे ज्यादा जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये आपका चीन है। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और करेंसी यहाँ पे कौन सा चलता है? तो करेंसी यहाँ पे दो चलता है, एक युआन चलता है और एक रेनमिन चलता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की ये एक वहां पे खान है सडबरी खान से कौन सा खनिज जो है ये निकाला जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है निकेल, दूसरा है चांदी, तीसरा है प्लैटिनम और चौथा है इनमें से सभी। तो वहां पे जो सडबरी खान है उसमें से जो है ये तीनों खनिज जो है ये निकाले जाते हैं। और कनाडा की राजधानी आपसे पूछे तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी वहां पे क्या चलता है? तो करेंसी डॉलर चलता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पत्थर, दूसरा है लोहा, तीसरा है सोने की खान और चौथा है अभ्रक। तो जोहान्सबर्ग जो है ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है आग्नेय चट्टानों से, दूसरा है तलछटीय चट्टानों से, तीसरा है ज्वालामुखी चट्टानों से और चौथा है कायांतरित चट्टानों से। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है ये सबसे ज्यादा तलछटीय चट्टानों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सीसा को काला सीसा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हीरा, दूसरा है चांदी, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है ग्रेफाइट। तो काला सीसा के नाम से जो है ये ग्रेफाइट को जाना जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप जो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कोयला, दूसरा है तेल, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है हीरा। तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है ये आपका लौह अयस्क के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अरब, दूसरा है थार, तीसरा है मंगोलिया और चौथा है अटाकामा। तो सर्वाधिक स्वर्ण भंडार जो है अगर रेगिस्तान के मामला में देखा जाए तो मंगोलिया रेगिस्तान में जो है ये सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेसाबी रेंज जो है ये किससे संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है कोयला और चौथा है सोना। तो मेसाबी रेंज जो है ये आपका सबसे ज्यादा लौह अयस्क से जो है ये संबंधित है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये यूरेनियम का उसके पास भंडार है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस और चौथा है अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हेमेटाइट, दूसरा है सीडेराइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है आयरन पाइराइट। तो मूर्खों का सोना जो है ये आयरन पाइराइट को बोला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात उद्योग जो है ये किस देश की सहायता से बनाया गया था। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जर्मनी, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस और चौथा है इटली। तो राउरकेला इस्पात उद्योग जो है ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1959 में जो है ये बनाया गया था और उड़ीसा में बनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिमोनाइट किस रंग का होता है। तो पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है काला। तो लिमोनाइट जो ये पीले कलर का होता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉ एस के मामले में जो है ये भारत जो है ये कितने नंबर पे है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट पे है, दूसरा है चौथे पे है, तीसरा है दूसरे पे है और चौथा है कि तीसरे पे है। तो लॉ एस के मामले में जो है भारत चौथे स्थान पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछे कि विश्व में लॉ एस के मामले में प्रथम पे कौन है, तो प्रथम पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपसे भारत में पूछे कि भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार जो है ये किसके पास है, तो ये उड़ीसा के पास है और निर्मित भी यही सबसे ज़्यादा करता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि ये उड़ीसा के पास जो है ये लौह अयस्क का संचित भंडार है और प्रथम स्थान पे भी यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से बनाया गया था। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस और चौथा है तुर्की। तो भिलाई इस्पात उद्योग जो है ये आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।